Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. We were doing our chapter Goodwill and we have covered the first topic of average profit method of calculation goodwill. Today we will do next topic, that is weighted average profit method. तो इसमें बेटा हम weighted करेंगे, अपने एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स. तो हम वेट्स देते हैं. तो ये जो टॉपिक है हम क्वेश्चन के बेसिस पे ही करेंगे और क्वेश्चन जो है आप ही का बुक का क्वेश्चन नंबर होगा 15. हम इसी क्वेश्चन से डायरेक्टली इस मेथड को समझेंगे. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अवर क्वेश्चन नंबर 15. रमन और दमन हमारे पास पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो बता रखी है. इस क्वेश्चन में उन्होंने हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2019 तक. लेकिन वो कहते हैं कि जब ये प्रॉफिट्स दिए हैं, ये जो प्रॉफिट है वो हमारे इसमें से दोनों पार्टनर्स की अभी सैलरी नहीं डिडक्ट की हुई. मतलब कि इसके अलावा, इन प्रॉफिट्स के अलावा फर्म जो है इन 3 साल में प्रॉफिट्स के अलावा सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने दोनों पार्टनर्स को. तो उसी साल 2019 में 1 अप्रैल को, दैट इज़ 4th ईयर जब स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने जीनू को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के साथ. तो उन्होंने कहा कि हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है ऑन द 4 ईयर परचेज के ऊपर, और जो ये 4 ईयर परचेज है वो हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट होने चाहिए, हमारे इन्हीं 3 साल के प्रॉफिट्स का वेटेड एवरेज. तो अब यहाँ पे क्या मेथड लगाना पड़ेगा? वेटेड एवरेज. तो वेटेड एवरेज में बोला इन्होंने कि वेट्स जो हम प्रॉफिट्स को देंगे वो होगा 1:2:3, और जो 3 जो है सबसे बड़ा जो ये वेट है वो सबसे आखिर के साल को, लास्ट ईयर वाले को सबसे बड़ा वेट दिया जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन. तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास ईयर, देन प्रॉफिट्स, then weights, then weighted profits. तो ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 and 31 मार्च 2019. 3 साल दे रखे हैं. प्रॉफिट्स बता रखे हैं. फर्स्ट ईयर हमारे पास 1,40,000 प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर 1,01,000 एंड थर्ड ईयर वी आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ 1,30,000. वेट्स दे रखे हैं हमें 1:2:3, और इन्हीं प्रॉफिट्स में से हमें सैलरी भी डिडक्ट करनी है दोनों पार्टनर्स की, क्योंकि वो अभी हमने दी नहीं है. तो सैलरी कर देंगे माइनस सैलरी ऑफ बोथ पार्टनर्स से, और उससे हमें नेट प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे. तो एक पार्टनर को 40,000 मिल रहा है और दूसरे पार्टनर को 50,000, तो टोटल 90,000 एवरी ईयर हम प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे सैलरी को. तो यहाँ पे हमारे पास बच गए 50,000, 11,000 एंड 40,000. तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलते हैं बच्चों? वेट्स को हमें अपने प्रॉफिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. इन वेट्स को प्रॉफिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 50,000 इंटू 1 वी गेट 50,000, 11,000 into 2 we get 22,000, 40,000 into 3 we get 1,20,000. तो ये हमारे बन गए वेटेड प्रॉफिट्स का हमारे पास टोटल. तो इधर वेट्स का टोटल निकाल लेंगे, दैट विल कम 6. तो यहाँ से हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, जो क्या होगा? टोटल ऑफ वेट्स डिवाइड बाय total of weighted profits divided by total of
वेट्स। तो इसको इससे डिवाइड करके वी विल गेट 32,000 एज वेटेड प्रॉफिट्स। तो गुडविल क्या है हमारे पास? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ years of purchase। तो ये हमारे पास 32,000 इंटू 4, 128,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। डन। तो ये क्या है हमारे पास? सिंपल वेटेड प्रॉफिट, सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इसी क्वेश्चन में हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट भी आ जाती हैं। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक भी अभी करेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट जैसे सेम हमने लास्ट क्लास में किया, वैसे सेम हमारे पास यहाँ पे भी पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं। दैट पास्ट एडजस्टमेंट्स का भी मतलब वही है, बस हमें सिर्फ प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का मतलब, प्रॉफिट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें उसमें वेट्स की हेल्प लेनी है, तब हमें उसमें वेट्स की हेल्प लेनी है। वेट्स की हेल्प से हम अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ वी विल डू अवर क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ अवर बुक। सो as per this question, Mahesh and Suresh are the partners and they have admitted Naresh into the partnership। तो हमारे पास महेश और सुरेश दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने नरेश को एडमिट किया है और उन्होंने कहा है कि हम गुडविल 3 ईयर परचेज पे लेके आएंगे, लेकिन जो परचेज है वो एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट होने चाहिए और जो ये प्रॉफिट्स हैं वो हमारे 5 साल के होंगे। तो हमें वो कहते हैं कि हमने वेट्स भी 1 से लेके 5 तक करना है और पहले साल से लेके अगले साल तक इन वेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं और इसके बाद हमें बता रखा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट वन क्या है कि एक सेकेंड हैंड मशीनरी है, हमने परचेज़ की थी 1 जुलाई 2017 को। 1 लाख रुपए उसके ऊपर लगाया था, तो वो मशीनरी का ही पार्ट होना चाहिए, लेकिन हमने उसको रॉन्गली डेबिट कर दिया एज अ रिपेयर और उसी मशीनरी के ऊपर अब हमें लगाना है डेप्रिसिएशन। सेकेंड पॉइंट है कि क्लोजिंग स्टॉक जो 2018 का है वो अंडर वैल्यू हुआ है, तो हमें उसे ठीक करना है। एंड थर्ड, हमें पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देनी है। तो हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, महेश और सुरेश, और दोनों को हमें रेम्युनरेशन देनी है। तो उसके बाद हमें निकालना है हमारे गुडविल को। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 19। तो एज पर अवर क्वेश्चन नंबर 19, वी आर गिविंग द प्रॉफिट्स ऑफ 5 ईयर। तो सबसे पहले हम पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है जी। तो ईयर इधर हम लिखेंगे ईयर्स। तो सबसे पहले हमारे पास ईयर है 31 मार्च 2015, then 2016, 2017, 2018 and 19। फिर हमें दे रखे हैं इनके प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 1,25,000, 1,40,000, 1,20,000। Here we have 55,000 and then 2,57,000। फिर हमारे पास सबसे पहली एडजस्टमेंट थी कि हमने 1 जुलाई 2017, तो ये हमारे पास 31 मार्च है और ये हमारे पास 31 मार्च है, सभी 31 मार्च हैं बच्चों। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास 1 जुलाई
2017 को हमने एक मशीनरी खरीदी थी और उसके ऊपर होने वाला 1 लाख रुपए हमने यहाँ पे खर्चे में डाल दिया था। तो हमें उस खर्चे से हमारे प्रॉफिट्स कम हुए थे, तो हमें उसे ठीक करने के लिए उसे ऐड बैक कर देंगे। तो हम उसे ऐड कर देंगे विद ₹1 लाख। तो 1 लाख को हम एसेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे मशीनरी wrongly debited as repairs, राइट। फिर इसी मशीनरी के ऊपर हम 1 जुलाई से जो ये मशीनरी हमारी एसेट बनी है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 1 लाख की मशीनरी के ऊपर 20% रेट के साथ 9 महीने का हमारा डेप्रिसिएशन बन जाएगा। दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई। तो अप्रैल मई जून तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, तो रह गए पीछे 9 महीने। तो 9 महीने का जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 15,000। फिर यही डेप्रिसिएशन इस साल तो हमारी 15,000 है, तो ये मशीनरी हमारी 1 लाख माइनस 15,000, तो ये मशीनरी 85,000 की रह गई। तो नेक्स्ट ईयर भी ये हमारी बिजनेस का पार्ट है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 17,000 डेप्रिसिएशन। ये टॉपिक यही सेम पॉइंट हमने कल भी किया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लग जाएगा 17,000 लेस डेप्रिसिएशन। तो ये क्या हो जाएगी डेप्रिसिएशन 85,000 इंटू 20%, राइट। फिर हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम आए हैं, तो हम उसे ऐड बैक कर देंगे। ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यू हुआ है 31 मार्च 2018 को। तो हम अगर ऐड कर रहे हैं तो वो 50,000 है, तो ऐड हो गया। फिर यही क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा इस साल अंडर वैल्यू हुआ है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, हमारे 2019 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो वो 2019 का भी प्रॉफिट जो है वो कम शो कर रहा था, तो हम उसे भी ठीक करेंगे। तो लेस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर हमारा अंडर वैल्यू है तो हम उसे माइनस करते होते हैं। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। अगर हमारा इसी साल वो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है और प्रॉफिट कम दिखा रहा है, तो अगर हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं तो अगले साल जब वो ओपनिंग स्टॉक बना तो वो ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का लेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हमने पार्टनर्स को सैलरी दी है ₹40,000, तो लेस कर देंगे हम रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, दैट इज 40,000 ईच। तो हर साल हम अपने 40,000 माइनस कर देंगे। तो एवरी ईयर 40,000 माइनस किए, तो हमारे पास करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो 1,25,000 minus 40,000 we get 85,000। यहाँ पे हमारे पास 1 लाख बच गया, यहाँ पे 80,000 एंड हेयर 55,000 प्लस 1 लाख माइनस 15,000
प्लस 50,000 माइनस 40,000, तो ये बच गया हमारे पास 1,50,000। तो ये 2,750 2 माइनस 17,000 माइनस 90,000, तो ये भी हो गया 1,50,000। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारे पास करेक्टेड प्रॉफिट्स आ गए हैं और अब हमें इसी करेक्टेड प्रॉफिट से क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा ईयर प्रॉफिट वेट्स एंड वेटेड प्रॉफिट। (2015, 2016, 2017, 2018 and 2019, राइट। तो प्रॉफिट्स हैं 85,000, 1,00,000, 80,000, 1,50,000 and 1,50,000। वेट्स आए 1 2 3 4 5, तो इनका वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे 85,000, 2 लाख रुपीस, 2,40,000, 6 लाख, 7,50,000। अब इसका टोटल और इसका भी टोटल, तो ये हमारे पास 5 + 5 15, और इधर हमारा टोटल बना 85,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 6 लाख प्लस 7,50,000। तो इसका टोटल हमारे पास आया 18,75,000। तो हमारे पास वेटेड बेटा ये देख लेना, अपना लिख लेना, एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमारे पास टोटल ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो ये हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गए। तो इसको जो हमारे पास 1,875000 डिवाइड बाय 15 वी गेट 125,000 एज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास गुडविल क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितने हैं, 125,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं हमारे पास, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 375,000 एज अवर आंसर। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो tomorrow we will start our next method, that is super profit, and after that capitalization method. So please complete your notebooks till this topic. See you tomorrow. Thank you.